डियर नीट स्टूडेंट्स, तुक्का कब लगाएं और किसने लगाना चाहिए। देखिए, तुक्का स्ट्रैटेजी का जो सच है या इससे रिलेटेड जो रियलिटी थी, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी। लेकिन इसके बाद भी जैसे देखिए कि जो तुक्का लगाने के लिए बहुत सारी डिमांड है। आज की इस वीडियो में हम तुक्का किस तरह से लगाना चाहिए, ओके, और किसने लगाना चाहिए, इसके ऊपर ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। देखिए, नीट एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग होती है, तो तुक्का लगाना एक मतलब जो है आपके लिए रिस्क रहेगा। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं और वो चाह रहे कि भी हमने जो है तुक्का स्ट्रैटेजी हमें यूज करना है। तो अब उन लोगों ने तुक्का किस तरह से लगाना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा है कि भाई साइंटिफिक मेथड्स है, आप इस तरह से यूज करें। कौन से साइंटिफिक मेथड्स है, तो मैं यहाँ लिस्ट करता हूँ। देखो, आपने ये नाम सुने होंगे, एलिमिनेशन मेथड, ओके। अब एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बहुत मतलब तकरीबन हर जो है यूट्यूबर ने जो है डिस्कशन किया, जो भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है। तो इसमें क्या है कि जनरली हम जो है ना गेस करें कि भाई जो भी ऑप्शंस दे रखे उसमें से कुछ को एलिमिनेट कर ले, ओके, एलिमिनेट कर ले। तो अगर आपको क्वेश्चन पढ़कर कुछ समझ रहा है और दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, तो फिर आपके पास 50% की पॉसिबिलिटी रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है कि भाई आप दो में से एक करेक्ट रहेगा। तो एनीवे ये जो मेथड है भाई, कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई है, कुछ समझ में आ रहा क्वेश्चन, कुछ तो इंफॉर्मेशन है, तो चलेगा। अब देखिए, यहां पर मैं पहले बात करूंगा कि भाई सिंपल, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपको यूज करना है तो क्या कर सकते हैं। तो देखो, ये वाला तो यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, इसमें एक और ऑप्शन है, वो मैं बताऊंगा कि एक्सट्रीम वैल्यू को एलिमिनेट करना। ये एलिमिनेशन मेथड मतलब कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, ओके, कुछ अलग से दे रखा है, कुछ डिस्क्रिप्टिव या थ्योरेटिकल ऑप्शन है, तो फिर वो जो है ये ऑप्शन आपको नॉलेज कुछ भी नहीं है तो नहीं कर सकते। अब ये जो तीन चीजें हैं, ओके, ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रह सकते हैं। जितने भी जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो फिजिक्स में तो कम रहेंगे, लेकिन आपको हो सकता है केमिस्ट्री हो या बायो में थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे, ओके। तो वो जगह पे आपको जो है ना ये देखना है कि स्टेटमेंट या जो ऑप्शन है उसमें अगर ऑल ऑफ द अबव आ रहा है और नन ऑफ दिस आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें दोनों आ रहे हैं, जिसमें दोनों आ रहे हैं तो मोस्टली आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव रहता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो आप क्या करेंगे कि आप देखो कि ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं, आप एक या दो ऐसे अंदाजे पे मत लगाएं, ठीक है ना। आप देखोगे भाई ऑल ऑफ द अबव वाले कितने क्वेश्चंस हैं, या तो सिंगल भी रह सकते हैं, ओके, या ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है जिसमें ये दोनों आ रहे हैं। जिसमें ये दोनों आ रहे हैं तो उसमें तो पक्का आपने जो है ऑल ऑफ द अबव के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो खैर, आपने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस वाले आप देखें, तो ऑल ऑफ द अबव वाले जो क्वेश्चन अगर आपको 6-7 मिल गए, तो सब में आप ऑल ऑफ द अबव ही टिक करें, उसी को चूज करें। तो हो सकता है उसमें से अगर दो भी सही आ गए तो आपको जो है ना कुछ गेन हो जाएगा। अगर 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, तो दो के आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन रहोगे तो 5 मार्क्स कम हो जाएंगे, तो 3 मार्क्स का गेन रहेगा, ठीक है। तो आप एक दो क्वेश्चन के लिए मत ट्राई करें, वहां पे रिस्क हो सकता है। अगर 7-8 क्वेश्चन एक ग्रुप बन रहा है, तो पूरे पेपर में से आप देख लीजिए, चाहे वो केमिस्ट्री में पूछा हो, चाहे फिजिक्स में पूछा हो, किस में भी पूछा हो, अगर उसमें ऑल ऑफ द अबव आ रहा है तो आप वैसे क्वेश्चन देख लें और सबके लिए ऑल ऑफ द अबव आप चूज कर लें। इसी तरह से कुछ स्टेटमेंट आप अगर वाले क्वेश्चन है तो उसमें ऑलवेज आ रहा है, नेवर आ रहा है, ओनली आ रहा है, मतलब ये एक्सट्रीम वर्ड्स बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम वर्ड्स। तो जनरली क्या होता है कि जिन स्टेटमेंट में ये वर्ड्स आते हैं ना, वो मोस्टली रॉन्ग रहता है, ऑप्शन रॉन्ग रहता है, तो आप इसको जो है सिलेक्ट ना करें, इसको छोड़ के देखें, आप ऑप्शन आपको खुद से समझ में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टफ लगेगा, लेकिन आपको एक क्लैरिटी मतलब आ जाएगी कि अगर आपने ऐसे क्वेश्चन देख लिए स्टेटमेंट बेस, वो भी एक 7-8 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं जिसके अंदर ऐसा आ रहा है, ऑलवेज, नेवर, ओनली, कुछ भी वर्ड रहने दीजिए जो एक्सट्रीम हो, ओके, जो एक्सट्रीम कंडीशन बता रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चन में भी आप देखें भाई ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करना है। तो इस तरह से ये थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पे आप इस तरह से
तुक्का लगा सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, ओके, कि ये जो एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज है, अब इसके ऊपर बहुत सारे मतलब वीडियोस में डिस्कशन किया है और उसको बताया है। मैं यहाँ पे सिंपल आपको भाई आंसर क्या चूज करना मैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन एक डायरेक्ट स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ क्या रहेगा। तो भाई यहाँ पे अगर ऑप्शन आपको इस तरह से है, चलिए मैं सिंपल वाला केस ले लेता हूं कि ए बी सी डी, तो ये 2, यहाँ पे ये 4, ये 6, ये 8। तो अब इसमें देखिए जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उसको रिमूव करना है, तो ये हमने रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया 2 और 4। अब ये 2 बचे हैं, तो अब इन 2 में से आप रैंडमली मत जाए, ओके। आप देखें कि ये जो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू वाले जो आंसर्स है, ऐसे कितने क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको मिल सकते हैं। फिजिक्स में ज्यादा मिलेंगे, केमिस्ट्री में कुछ मिलेंगे। करीब करीब आपको जो है ना 20-25 क्वेश्चन तो फिजिक्स में मिल जाएंगे। किसमें? फिजिक्स में मिल जाएंगे। और इसी तरह से केमिस्ट्री में भी आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहले आपको जो आते वो कर लें आप। अब उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे, सपोज आपके पास 25 क्वेश्चन रह गए, आपने 7-8 क्वेश्चन कर लिए, जो आते थे कर लिए। अब ये 25 क्वेश्चन में सिंपल क्या करें, ये सबसे छोटी वैल्यू जो रहेंगी उसके बाद वाली वैल्यू सिलेक्ट कर ले, ओके। सबसे छोटी वाली जो वैल्यू है उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है उसको सिलेक्ट कर ले। अब अगर आपने रैंडमली किया कि भाई ये दोनों को हटा दिया, कभी इसको सिलेक्ट कर रहे कभी इसको सिलेक्ट कर रहे, तो उसमें आप बोल नहीं सकते कि भाई कितने करेक्ट होंगे कितने रॉन्ग होंगे। ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, ज्यादा रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट को अगर लेके चलेंगे कि भाई सबसे छोटी वाली वैल्यू जो है उसके बाद वाली वैल्यू को ले लें, ओके। जैसे 2, 4, 6, 8, तो 2 सबसे छोटा है, उसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही है 4, तो हम ये ऑप्शन को चूज करते चले। तो ऐसे अगर आपने 25 क्वेश्चन में कर लिए, ओके, 25 क्वेश्चन में कर लिए, तो यहाँ पे अगर आप 25 में से अगर आप मान के चले कि भाई 8 से 10 क्वेश्चन भी आपके करेक्ट हो जाते हैं, तो आप देख लीजिए लगभग अगर हमने ये 8 to 10 मतलब ये चलो 10 अगर बड़ा फिगर ले लेते चलो समझने के लिए आसान रहेगा, तो ये 40 मार्क्स आप गेन कर लोगे। और 15 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए -50, तो कुछ ना कुछ गेन होगा। या आप ये 7-8 भी लेके कर ले, ओके, आप कम भी लेके कर सकते कि भाई 7 ही क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन ही करेक्ट आए, तो चले अगर हम 7 क्वेश्चन करेक्ट आ गए, 8 के बजाय और भी कम कर लिए, तो 7 4 28, ठीक है, और 18 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो तब भी आपको 10 मार्क मिलने के चांस रह सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली, जैसे मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूंगा कि भाई आप ये 2 कट करे फिर इनमें से कोई एक सोचे, सोचने का नहीं है। सिंपली सबसे छोटी वैल्यू जो रहेगी उसके बाद वाला जो बड़ी वैल्यू आएगी नेक्स्ट वाली, बस उसको चूज कर ले। अगर आपके 25 में से 7 क्वेश्चन भी करेक्ट आ रहे हैं, स्टिल यू आर गेनिंग 10 मार्क्स, तो आपके 10 मार्क बढ़ेंगे। सो एनीवे ये डिपेंड करेगा, ओके। तो ये एक सिंपल मेथड मैंने बता दिया। अब उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि बी या सी ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, तो ये जहां निगेटिव नहीं मार्किंग नहीं होती है वहां तो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते, ओके। अब ये बी या सी इसलिए बोला जाता है कि भाई जो भी आपके ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी, तो पेपर में क्या होता है कि लगभग सेम रहेगी, ओके। 25% हर ऑप्शन वाला आंसर रहेगा, ए वाले भी 25 के लगभग रहेंगे, लगभग, इट्स नॉट एग्जैक्टली। तो इस वजह से क्या होगा कि भाई थोड़ा सा ये एनालिसिस में देखा गया कि भाई बी और सी के थोड़ा सा बढ़ के क्वेश्चन होते हैं। जैसे 180 में से डिवाइड करें 25% तो 45 क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि 45 से 50 क्वेश्चन तक ये बी या सी को जा सकते हैं, और ए और डी थोड़ा सा कम हो सकते हैं, डिपेंड करता है। एकदम से ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ऐसा मतलब ये हो सकता है कि भी जो कुछ थोड़ा सा आपको आ गया, उसके बाद जो है बचे वाले क्वेश्चन को बी या सी आप सिलेक्ट कर लो, तो हो सकता है उसमें आपके 10-15 मार्क 20 मार्क जो भी है वो आपको और बढ़ के मिल जाए। मतलब जहां तक आपको मिल रहे थे उसमें कुछ ना कुछ तो जो है ग्रोथ मिल जाएगी, ऐसा सोचना है। तो इस हिसाब से बी और सी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, किसी एक को चूज कर लेते हैं। तो ये मैंने बहुत सिंपल मेथड बताया, और आपको ये भी बोल दिया फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर देख लेंगे तो लगभग 30 के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाले। तो अगर आपको एक भी नहीं आ रहा है सॉल्व करने को,
तो कम से कम आप इस मेथड से कर लें कि नेक्स्ट ओके सबसे छोटी वाली वैल्यू उससे जो नेक्स्ट है बड़ी उसको आप चूज कर ले। आप कोई भी पेपर ले ले नीट का और उसमें चेक करके देख लो, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना पॉजिटिवली ओके कुछ तो गेन होते हुए मिलेगा आपको। जहां पे कुछ नहीं हो रहा तो कुछ गेन हो जा रहा है, 10 मार्क 20 मार्क 15 मार्क कुछ भी गेन हो जाते हैं इस स्ट्रैटेजी को लेके, तो आपका रैंक किधर का किधर जाएगा। तो होप ये एक सिंपल सा मेथड मैंने बता दिया ओके कि किस तरह से हम अप्लाई करना चाहिए। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।